हेलो दोस्तों, तो आज हम प्रैक्टिस सेट 7 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने 1 से 6 तक सॉल्व कर चुके हैं। उसकी पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ से उसकी पीडीएफ लेकर उसका अभ्यास कर लें। एग्जाम से पहले प्रैक्टिस सेट सॉल्व करके जरूर जाएं, अच्छे से प्रैक्टिस करके। तो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। तो इसमें देखते हैं इल्तुतमिश द्वारा क्या बनवाया गया था। फिर सिकंदर लोदी, अकबर और फिरोज तुगलक। तो इल्तुतमिश द्वारा क्या बनवाया गया था, तो पहले का हो जाएगा सी जामा मस्जिद बदायूं। और सिकंदर लोदी द्वारा क्या बनवाया गया, तो सिकंदर लोदी द्वारा आगरा सिटी की स्थापना की गई थी। और अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी। फिरोज तुगलक जौनपुर सिटी। इनके बारे में कुछ पॉइंट और जान लेते हैं। जैसे फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुई थी, तो 1559 ईस्वी में रखी गई थी स्थापना। इसको पूर्ण हो गया था 1584 में। और जौनपुर सिटी का जो इसमें नाम रखा गया था जौनपुर, तो वो रखा गया जोना खां ने नाम रखा था जौनपुर का। इसके साथ साथ अकबर सिटी की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में की थी। जो जामा मस्जिद है वो बदायूं में स्थापना किसके द्वारा, तो इल्तुतमिश द्वारा। इसका आंसर कौन जाएगा, पहले का तीसरा ऑप्शन ए में। प्रश्न संख्या 2, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें बताना है कि रणथंभौर का संबंध किससे है, तो हमीर देव से। चित्तौड़ तो वैसे पता चल रहा कि राजस्थान, राणा रतन सिंह। देवगिरी कहाँ से, तो देवगिरी राजा रामचंद्र। और गुजरात कर्णदेव। तो पहले का तीसरा इसी में है। और दूसरे का चौथा, सी का दूसरा, डी का पहला। प्रश्न संख्या 3, पुनर्वर्धन भुक्ति अवस्थित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पर अवस्थित है, तो ये उत्तर बंगाल में। प्रश्न संख्या 4, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो इसका आंसर है चौथे का ऑप्शन बी, उदयन। गौतम बुद्ध ने कौशाम्बी यात्रा के समय उदयन नाम के प्रसिद्ध राजा का राज था उस समय। प्रश्न संख्या 5, भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है। तो हड़प्पा में कौन सा बड़ा स्थल है, तो 5वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राखीगढ़। ये राखीगढ़ पड़ता कहाँ पर है, तो इसको याद रखना, एग्जाम पूछ लेता है हरियाणा में। और बाकी आपको राखीगढ़ हरियाणा में पड़ता है। लोथल कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। और कालीबंगा राजस्थान में। प्रश्न संख्या 6, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया। तो किसने किया था, 6वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। याद रखना, नेशनल प्लानिंग कमेटी पूछा है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। इनके बारे में जान लेते हैं कि कमेटी का सुझाव दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, जबकि अध्यक्ष किसे बनाया गया था, तो पीटी नेहरू को। इसमें अध्यक्ष नहीं पूछा है, कमेटी का गठन पूछा है, तो सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 7, निम्नलिखित में किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। 7वें का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद करके व्यतीत करें गांधी जी। प्रश्न संख्या 8, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन जुड़े थे। तो किससे जुड़े थे, 8वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वदेशी आंदोलन। अगर स्वदेशी आंदोलन को पूछ रहे तो कब हुआ था, तो यह 1905 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा था। तो 9वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हेनरी विवियन डेरोजिया, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 10, निम्न में से कौन सा नेता उग्रवादी नहीं था। तो 10वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, WC बनर्जी
उग्रवादी नेता नहीं थे, जबकि डब्ल्यू.सी. बनर्जी एक उदारवादी कांग्रेसी नेता थे। बाकी लाल बाल पाल आपने सुना ही है कि बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक ये सभी उग्रवादी नेता थे, लाल बाल पाल के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न संख्या 11, डोबर जल संधि जोड़ती है। तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। इसके बारे में कुछ चैनल एक्स्ट्रा जान लेते हैं यहीं पर। जैसे मलक्का पूछे आपसे कि मलक्का किसके बीच है, तो मलक्का अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर। और जैसे बेरिंग पूछ ले तो बेरिंग किसके बीच है, तो बेरिंग बेरिंग सागर एवं चुस्की सागर। डेविस पूछी जाती एग्जाम में, तो डेविस किसके बीच है, बेफिन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर। जिब्राल्टर जल संधि पूछ लेता है, जिब्राल्टर। तो भूमध्य सागर एवं अटलांटिक सागर के बीच एक सुंडा पूछ लेता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जावा सागर और हिंद महासागर में स्थित है सुंडा। और इसके साथ साथ हारमुज की संधि पूछ लेता है, तो हारमुज की फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच में है। एक और जैसे मकास सार ये भी पूछ लेता है, तो ये जावा सागर एवं सैली बीच सागर के बीच स्थित है। ये सभी जल संधि आप लोग साथ में याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जल पेपर में आ सकती है। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इनको सुमेलित करना है। पहले का अंध सागर, अंध सागर संबंध किससे हो जाएगा, तो किसको बोलते हैं, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी पहले का। अफ्रीका, विश्व की छत सबको पता है, पामीर छत बोलते, तो इसको पामीर का पठार को विश्व की छत बोलते हैं। और हजारों झील का देश फिनलैंड बोलते हैं। और मोतियों का द्वीप बहरीन। तो कौन सा है, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, यहीं पर ऑप्शन बी। और सी का पहला, डी का दूसरा। प्रश्न संख्या 13, हीराकुंड बांध किस नदी पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन बी, महानदी पर स्थित है। महानदी, ये हीराकुंड कहाँ पड़ता है, तो उड़ीसा में। ये भी एग्जाम पूछा जा सकता है। तो और हीराकुंड बांध परियोजना है, एक चीज़ में पॉइंट याद रखना कि ये राउरकेला स्टील जो प्लांट है उसको विद्युत प्रदान करती है। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें 4 कथन दिए हैं, पढ़ते कौन कौन सही है। तो अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। कौन, अरावली मरुस्थल के। दूसरे में क्या दिया है, राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से होता है। तीसरे में दिया है कि राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। और चौथा, अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा, केवल पहला और लास्ट डी, ए और डी सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं। तो ऑप्शन कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन डी, बाकी दोनों गलत हैं, बीच वाला बी और सी। अरावली मरुस्थलों के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, ये सही है। और अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों से समृद्ध है, ये भी सही है। प्रश्न संख्या 15, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम यौन अनुपात कहाँ पर है। तो सबसे लिंग अनुपात का सबसे कम कहाँ पर है, तो इन ऑप्शनों में सबसे कम दमन एवं दीप में कितना है, 618। और दिल्ली में कितना है, दिल्ली में 868 है। और चंडीगढ़ में कितना है, 818 है। अगर दादर नगर हवेली में कितना है, 714। इसमें सबसे आंसर था सटीक ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना और बढ़ावा देना, कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है इसमें। तो पढ़ते हैं, वैश्वीकरण की नीति को, उदारीकरण की नीति को, निजीकरण की नीति को, उपरोक्त सभी। तो इसमें 16 में का आंसर क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण की नीति सही है, उदारीकरण और निजीकरण ये तीनों सही है। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। जो भारत में 1991 में उदारीकरण, सार्वभौमिकरण और निजीकरण की नीतियों का सूत्रपात किया गया था, कब, 1991 में, इसलिए तीनों सही है इसमें, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 17, भारत में ई नाम का फुल फॉर्म ई राष्ट्रीय कृषि बाजार लागू हुआ था,
तो कब हुआ था? 17 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर फिक्स डेट पूछे तो 14 अप्रैल 2016 कृषि मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? कृषि मंत्रालय के द्वारा। प्रश्न संख्या 18, सूची 1 का सूची 2 सम्मिलित करना है। इसमें दिया है फसल, यहाँ बीमारी को नाम दिए हैं, तो एक एक करके देखते हैं। इसमें गन्ना, गन्ना में कौन सा रोग हो जाता है? तो और धान का पूछा है, अरहर का पूछा है और आलू का पूछा है। तो इसमें गन्ने में कौन सा हो जाता है? गन्ना में जब बीच में तोड़ते हैं तो देखो रेड रेड टाइप होता है, रेड रॉट। धान में क्या हो जाता है? तो धान में खैरा रोग हो जाता है। अरहर में कौन सा रोग हो जाता है? तो अरहर में उकटा बोलते हैं या बेल्ट भी बोलते हैं कहीं कहीं। आलू में झुलस हो जाता है, काला काला हो जाता है, झुलसा, तो झुलसा। तो कौन सा? पहले का दूसरा, पहले का दूसरा किसमें? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। किसका आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ प्राप्त है? तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऋणी। तो मुद्रास्फीति में ऋणी को लाभ होता है और ऋणदाता को हानि हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 20, भारत में कर सुधारों का उद्देश्य निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? तो 20 में का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सही नहीं है। कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करने के उपयोग को सुझाना, ये गलत है। बाकी कर अनुपालन में सुधार करना ये सही है, कर आधार को विस्तृत करना ये सही है, सीमा शुल्क की दरों की बहुलता में कमी करना ये भी सही है। प्रश्न संख्या 21, भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो 21 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है, ये गलत है। और बाकी स्थानीय निकायों में 30% तक स्त्रियों के लिए आरक्षित, ये सही है। स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध एक आयोग करता है, ये सही है। स्थानीय निकायों के लिए निर्वाचन का निर्धारण एक आयोग द्वारा होता है। इसके बारे में जान लेते हैं कि जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें अनुसार विकल्प जो बी दिया है उसमें 243 घ और 3 में किया गया था। और क्या किया गया था कि स्थानीय निकायों में महिलाओं को 30% का आरक्षण मिलेगा और स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध आयोग करेगा। ये किसमें लिखा है? तो ये लिखा है 243 झा में ये लिखा हुआ है कि स्थानीय शासन के लिए वित्त का उपबंध करेगा। और अनुसूची 11 में पंचायतों को उचित स्थान देने के लिए अनुसूची 11 है। प्रश्न संख्या 22, भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष होता है, तो उसे अध्यक्ष कैसे बनता है? तो 22 में का आंसर हो जाएगा चयनित किया जाता है, चयनित किया जाता है। आर्टिकल 93 में एक। प्रश्न संख्या 23, संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? तो 23 में का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केसी वियर। केसी वियर के को संघ शासन का अर्थ एक ऐसी पद्धति है इनके अनुसार कि जिसके द्वारा सामान्य और प्रादेशिक शासकों में सामंजस्य होते हुए भी वे अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र होते हैं। एक केसी वियर का स्टेटमेंट है। प्रश्न संख्या 24, भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा क्या? धार्मिक और भाषीय अल्पसंख्यकों को ये मान्यता देता है भारतीय संविधान। और एक किसमें लिखा है? तो आर्टिकल 29 और 30 में। प्रश्न संख्या 25, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द सही भाव व्यक्त करता है? तो 25 में का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, डी में भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से
कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, विटामिन डी। विटामिन डी का ये वर्णांतर नहीं है। क्या होता है? विटामिन डी से सूखा रोग होता है। ये वर्णांतर गलत है। विटामिन ए रतौंधी, ये सही है। विटामिन B3 पेलाग्रा और फोलिक एसिड तो रक्ताल्पा, ये तीनों सही है। गलत कौन सा? विटामिन ऑप्शन सी वाला। प्रश्न संख्या 27, एनोस्मिया कहते हैं, मतलब कौन सी बीमारी को एनोस्मिया कहते हैं? तो ये बीमारी होती है जो घृणा संवेदना में की कमी को बोलते हैं एनोस्मिया। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण धातुओं का है? तो 28 का आंसर जाएगा ऑप्शन सी, पीतल और कांसा। तांबे के मिश्र धातु को पीतल और कांसा। प्रश्न संख्या 29, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। ऊपर उठने का कारण क्या है कि नदी के जल में अपेक्षा समुद्र का जल घनत्व अधिक होता है, अतः समुद्र में जहाज को जल विस्थापित करता है और उसका ऊर्ध्व दबाव अधिक होता है, जिससे जहाज ऊपर उठ जाता है। तो एक चीज पता चला कि समुद्र का जल घनत्व ज्यादा होता है। प्रश्न संख्या 30, हवाओं की ऊर्जा होती है। 30 में आंसर रहेगा ऑप्शन बी, केवल गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? हवाओं में गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv²। प्रश्न संख्या 31, दो संख्याओं की एक संख्या के अंकों का योग कितना दिया है? 12। यदि अंकों के स्थान पर आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा होगी। यहाँ पर ध्यान देना, 18 ज़्यादा होगी। तो देखो उसने बोला अंकों का योग 12, तो अंकों का 12 तो इसमें भी हो रहा है, और 7.12 इसमें हो रहा है, और 8/12 इसमें हो रहा है, और 7.12 इसमें हो रहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या दी है कि इस तरह क्वेश्चन मैं जितने भी पेपर करवा चुके, अब तक 7 पेपर करवा चुके, सभी में बताया कि क्वेश्चन इस तरह का आता है और इसको ऑप्शन से डील करना, क्योंकि टाइम बच जाएगा और आसानी से हो भी जाएगा। तो ये तो 12 हो गया। दूसरी कंडीशन दिया था कि उसके अंकों को बदलने पर उसका जो अंतर होगा वो इतना ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम 39 को अगर 93 - 39 करेंगे तो क्या ये 18 आएगा? नहीं, 18 से बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ये गलत है। दूसरा 48 को अगर हम 84 में से घटाएंगे तो क्या 18 आएगा? 8 से 14 नहीं, ये भी बहुत ज़्यादा आ जाएगा, ये भी गलत है। क्या 57 को 75 करेंगे तो 75 - 57 करेंगे तो क्या 18 आ रहा? यहाँ 8 से 15 है, यहाँ ये 18 आ रहा है, तो यही ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, प्रश्न संख्या 32, यदि ए का 20%, ए का 20% कितना होता है? 20% मतलब 1/5 बराबर बी। दूसरे में क्या दिया है? 20 का 20%, तो 20 का b/100। अगर b बराबर कितना लिख सकते हैं हम? 1/5 लिख सकते हैं, a/5। तो 20 × a/5 × 100, तो 20 से काटेंगे तो 5 आएगा, तो a/25 आ गया। a/25 को लिख सकते हैं कि अगर इसमें गुणा कर दे 100 का 100%, तो 25 चौको 100 मतलब a का 4%, ऑप्शन बी हो जाएगा 32 का। प्रश्न संख्या 33, 133.69 का वर्गमूल होगा। तो किसका वर्गमूल? एक चीज याद रखना कि इसमें इस तरह के ऑप्शन दिए हैं कि ये तो मालूम पड़ रहा है कि 37 सभी में है, तो 37 का वर्गमूल होगा, ये तो सही है। लेकिन 37 अब दशमलव लगाना तो और आसान हो गया, 2 अंक पर है। अगर इसका वर्गमूल निकालेंगे तो अंडर रूट में जाएगा अंदर, तो अंडर रूट में जाएगा अंदर तो कितना? अंडर रूट 13.69। इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 3.7। 33 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 34, 81 परिणामों का औसत कितना है? 54। प्रथम 59 का कितना है? 52। अंतिम 21 का 60। तो 60 में परिणाम पूछा है। 81 का कितना है? 34 में का 81 का 54, तो 81 × 54 कर देंगे तो कितना आएगा? गुणा करना है इसका, तो आएगा 4374। ये 81 संख्याओं का हो गया। और 59 संख्याओं कितना दिया है? 59 संख्याओं का 52। 59 × 52 करेंगे तो ये आएगा 3068। और यहाँ पे 21 परिणामों का, तो 21 परिणामों का कितना दिया है? 60। तो 21 का 126, 126 0। इन दोनों को जोड़ देंगे, तो जो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी संख्या हो जाएंगी? ये 80 हो जाएंगी। और 21 संख्याओं को ये दिया है, तो इन दोनों जोड़ेंगे कितना आएगा? 8 और 6 6 12
यहाँ पे 2 1 3, यहाँ पे कितना आएगा 4, कितना आएगा 4328। ओके, ये कितना है 4374। 4374 में 4328 माइनस करेंगे कितना आएगा 8 6 14, यहाँ पे हासिल लगी है 3 1 4, और यहाँ पे कितना आ गया तो 46 आ गया, ऑप्शन सी। इसमें पूछ रहा है कि इकाई के अंक 35वें क्वेश्चन में। इकाई के अंक में क्या करना है, सबसे पहले जो जितनी बड़ी घात की संख्या दी गई उससे कोई मतलब नहीं, सीधे 4 का भाग दो और जो शेषफल बचे वो लिख दो। 65 में भाग देंगे 4 का तो 64 बढ़ जाएगा, तो 1 बचेगा शेषफल, तो 7 की पावर 1। यहाँ पे 41 में 4 का भाग देंगे 4 40 कट जाएगा, 1 बचेगा, तो ये 6 की पावर 1। यहाँ पे इस प्रकार इसमें 4 का भाग देंगे 4 1 4 4 16, हाथ से लगी 1 बची, तो 3 की पावर 1 ये आ गया। इसको गुणा करने पर यूनिट डिजिट क्या होगा 7 6 42, 42 का यूनिट डिजिट 2 होगा, 2 × 3 6। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 36, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। तो 36 में आंसर क्या हो जाएगा, सरस्वती पत्रिका के। प्रश्न संख्या 37, दूर के ढोल सुहाने लगना। 37 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अनदेखी वस्तु भाना। प्रश्न संख्या 38, निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो 38 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, योगिनी। प्रश्न संख्या 39, हनुमान ने संजीवनी बूटी के लक्ष्मण के लिए होश लाए। तो देखो पढ़ने में अजीब ही लग रहा है, इसमें कौन सी अशुद्धि लग रही है, तो 39 में एक आंसर है, इसमें कारक संबंधी अशुद्धि लग रही है। देखो हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, तो लक्ष्मण के लिए नहीं, लक्ष्मण को होश लाए, ऑप्शन ए, कारक संबंधी अशुद्धि थी इसमें। प्रश्न संख्या 40, नैसर्गिक का विलोम होगा। तो नैसर्गिक विलोम होगा कृत्रिम, कृत्रिम का विलोम होता है नैसर्गिक। प्रश्न संख्या 41, इस पैसेज को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ना, तो काफ़ी लेंथी पैसेज आता है पैट के एग्जाम में, और उसमें केवल एक ही प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको सबसे लास्ट में अटेम्प्ट करना, बीच में करने की गलती मत करना। तो लास्ट में टाइम बचे तो आराम से करते रहना, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आप लोग काफ़ी ज़्यादा 5-7 मिनट बर्बाद करोगे। तो इसका आंसर बताते हैं, 41 का क्या होगा, तो दिस पैसेज इज अबाउट, किसके बारे में दिया है, तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीमा दास के बारे में। प्रश्न संख्या 42, सिलेक्ट द सेंटेंस इन विच द आर्टिकल हैज बीन रॉन्ग यूज्ड। तो देखो ही इज, यहीं मालूम पड़ गया कि ही इज एम ए लिखा है, तो एम ए इसलिए गलत है कि इन लगेगा, भला ही एम लिख रहा है लेकिन एम ए इस तरह वो लिख रहे हैं, तो हिंदी के अनुसार वो वेल होता है, तो एम के अनुसार एन लगेगा यहाँ पे, तो एन एम ए होगा, एन एम ए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 43, ही हैज नो मनी नाउ। 43 का आंसर क्या हो जाएगा, इसके बाद सेंटेंस फुल करना है पूरा, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, तो 43 का आंसर में ऑप्शन बी, ही हैज नो मनी नाउ एज ही हैज गिवन अप ऑल हिज वेल्थ, ऑप्शन बी। इसका मतलब क्या होता है, आपके पास अब धन नहीं है क्योंकि वह अपना सारा धन त्याग चुका है। इस सेंटेंस का मतलब ये निकल रहा है। 44 का आंसर जाएगा, इसमें बताना है कि रिपोर्टेड फ्रॉम द गिवन द सेंटेंस, माई फ्रेंड सेड यू मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड इंसिस्ट दैट आई मस्ट एक्सेप्ट दिस गिफ्ट, ऑप्शन डी 44 का। 45, ही ओपन द डोर। 45 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, द डोर इज, देखो प्रेजेंट में है तो इज ओपन बाई हिम, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 40, इसमें देखते हैं, इसने बोला कि सभी ड्रेस कपड़े हैं, तो सभी ड्रेस कपड़े हैं, तो ड्रेस बीच में आ गया क्योंकि ड्रेस और ये कपड़े हैं, ये कपड़े हो गए। उसने बोला कि सभी कपड़े धागे हैं, सभी कपड़े धागे हैं। अब उसने बोला कि निष्कर्ष में बोला कि सभी ड्रेस धागे हैं, तो ड्रेस कहाँ पे है, सभी ड्रेस धागे हैं, ये पहला तो सही है, और सभी धागे कपड़े हैं। अब एक चीज़ बताइए, ये धागे बाहर साइड है और कपड़े अंदर है, तो ये तो गलत है ना, कि अंदर वाला छोटा गोला है, बाहर वाला बड़ा गोला है, तो कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि सभी धागे, जो बाहर वाला बड़ा, बड़ी चीज़, तो बड़ी चीज़ में छोटी चीज़ निकाल सकते हैं, लेकिन छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ कैसे निकालेंगे, तो ये दूसरा गलत है, पहला सही है। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण कर रहा है। नीचे देखते हैं नेक्स्ट, कोड भाषा में
इंक्लूड को इस तरह लिखा जाता है और रीवाइट को इस तरह लिखा जाता है, तो ड्राइव को कैसा कोड होगा? इसमें क्या है, 47 में का सामने सामने जो वर्ड लिखे हैं वही उसका है। आई का देखो इसमें 4 कैसे मैच कर रहा है, आई नहीं, ऐसा वर्ड देखो दोनों में है। ई इसमें भी, इसमें ई का यहाँ पर कितना दिया है 5, क्या ई में 5 दिया है? हाँ, तो देखो जिस सामने वाला अंक जो इसमें दिया है अंक वही उसका अंक आंसर हो जाएगा। डी कहाँ पर है इसमें? डी देखो पीछे दूसरा डी, 2 से शुरुआत होगी, 2 से तो सभी शुरुआत हो रहे हैं। आर कितना है? आर कहाँ दिया है? आर यहाँ दिया है। आर के लिए कोड क्या है? 3 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, एक ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, दूसरा भी कैंसिल हो गया। अब इसके बाद क्या है? आई कहाँ पे है? आई है पहले पे, आई के 4 है, 4 इसमें भी 4 इसमें भी है। आगे देखते हैं फिर क्या आएगा? वी कहाँ पर है? तो वी है यहाँ पर तीसरे में वी कहाँ पे है? तो एक कहाँ पर है? ये है ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 48, इन दोनों को पढ़िए और निष्कर्ष आंसर निकालिए। तो पिछले 4 सालों में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। दूसरे में दिया है कि जिला प्रशासन ने पिछले 5 सालों से शिक्षण से जुड़े कर्मचारियों के ट्रेनिंग तथा कुशलता पर पर्याप्त ध्यान दिया है। तो क्या दोनों सही है या कारण सही है, क्या नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन, इसका 48 का आंसर आएगा ऑप्शन बी। कारण बी है और ए उसका परिणाम है। क्योंकि देखो आप लोग पढ़िए, इसमें लिखा है कि जिला प्रशासन ने पिछले 5 सालों में शिक्षण से जुड़े कर्मचारियों के ट्रेनिंग तथा कुशलता पर पर्याप्त ध्यान दिया है, तभी तो ये यहाँ हासिल किया कि पिछले 4 सालों में साक्षरता दर में वृद्धि हुई है। इसलिए कथन बी कारण है और कथन ए उसका परिणाम है। प्रश्न संख्या 49, इसमें लोहा का Fe है तो चांदी को Ag बोलते हैं, ऑप्शन सी। यहाँ पर बारिश हो रही है, बहुत तेज बादल गरज रहे हैं। प्रश्न संख्या 50, n बड़ा है p से और बराबर भी है k से बड़ा है, तो संबंध कैसे पूछा है? n और q के बीच पूछा है, n और q ये है। तो यहाँ पर देखो ये बोला है कि यहाँ पर कि q से बड़ा है n, तो इसमें p का संबंध कहाँ दिया है? p ये है। बोला है कि p से बड़ा तो यहाँ n भी है और q भी है, तो कैसे डिसाइड करेंगे बताइए आप लोग? 50 में का ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ p से बड़ा दे दिया, बराबर दे दिया, p से बड़ा, तो n और p में तो संबंध निकाल नहीं सकते, क्योंकि दोनों में तो बड़ा है, तो पता नहीं चलता, पहला तो गलत हो जाएगा। दूसरे में दिया है कि t बड़ा है z से, तो t बड़ा है z से, यहाँ बोला ये है z और t कहाँ है? t। यहाँ बोला k से बड़ा है, तो k इसमें है, k से बड़ा p है, k से बड़ा p है, फिर n है, p से बड़ा क्या है? q है, q से बड़ा z है, तो यहाँ तो z बड़ा होना चाहिए ना, इसने बोला कि z छोटा है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, तो 49 का आंसर हो जाएगा, 50 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित भारतीय महिलाओं ने प्रथम बार ओलंपिक खेल पदक में स्वर्ण पदक जीता, तो कब जीता था? तो ऑप्शन बी, किसने जीता? कैडम मलेश्वरी। प्रश्न संख्या 52, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 8 मार्च को। अलाई दरवाजा किस विश्व विरासत स्थल में स्थित है? 53 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कुतुब मीनार में। प्रश्न संख्या 54, दांडोली वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो 54 का आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कर्नाटक में स्थित है। प्रश्न संख्या 55, इसका मिलान करना, सूची एक से दूसरे 2 से मिलान करना है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो 55 में इसका आंसर है, ये हापुड़ में है, तो पहले का दूसरा इसमें है, ऑप्शन ए यहीं से मालूम पड़ गया 55 का। और राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पर है? तो ए है नोएडा में, ऑप्शन इसका मतलब 3 से मैच कर रहा है। गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? तो ये प्रयागराज में है। और हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज, तो ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 56, निम्नलिखित में किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है? तो 56 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बेल्जियम की। प्रश्न संख्या 57, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु की गई थी, तो कितनी की गई थी? 57 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 25 वर्ष। प्रश्न संख्या 58, दिल्ली का प्रसिद्ध लोह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग के
लगे खड़ा है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो 58 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुतुब मीनार परिसर में। प्रश्न संख्या 59, ये सभी करंट क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन, तो 10 क्वेश्चन को इस देखो 2022 का बुक में, जबकि 2025 की बुक है लेकिन करंट इसमें 2022 वाला दिया है, तो ये सभी करंट छोड़ते हैं क्योंकि कोई प्रॉफिट नहीं होगा इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सीधा गद्यांश। गद्यांश को आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ना, इसके आंसर बताते हैं। आप लोग इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से ज्वाइन कर लें, वहाँ टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, लिंक से जाके वहाँ पे इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ से इसको सॉल्व करें और इसके आंसर बताते हैं। 71 का आंसर हो जाएगा, 71 का आंसर है ऑप्शन डी 72 का, अच्छे लोग ही हमारे संपर्क में आएंगे। और 73 का आंसर है ऑप्शन सी, बाहर से ही नहीं भीतर से भी अच्छे बने। 74 का आंसर है ऑप्शन बी, अच्छा बुरा स्वभाव वैसे ही लोगों को आकर्षित करता है। 75 में आंसर हो जाएगा, फूलों के लिए कौन सा विशेषण अनुपयुक्त है? तो 75 का आंसर है ऑप्शन सी, आकर्षित। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट गद्यांश आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ना, तो वीडियो को रोककर उसको 2 मिनट पढ़कर उसके आंसर निकालना। फिर ये है 76 का आंसर है ऑप्शन बी, बिना दुराब छिपाए की बात। और 77 का आंसर है ऑप्शन सी, वे बच्चों के साथ सही तरह की बात नहीं करते। और 78 का आंसर है, वे स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं। और 79 का आंसर है ऑप्शन ए, शिक्षकों के लिए निजी जीवन में। और 80 का आंसर है, पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें है 80 का ऑप्शन बी, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ से 1 से लेकर 80 तक प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 था जो कंप्लीट हो चुका है। इसकी डीआई के क्वेश्चन इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से इसके जो 20 क्वेश्चन बचे हैं वो उसमें आपको विधिवत